A'udhu billahi min shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is the rebellion separatists, class 8, subject history. आइए इस टॉपिक पे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे हाउ इट सेपरेट्स, वायर फ्रॉम इट स्टार्टेड. जैसे कि हमने पहले भी देखा कि मेरठ से शुरू हुआ था और बाद में दिल्ली तक पहुंच गया था. तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें तेज़ी ही आ रही थी. तो इसी की बात हम करते हैं. रेबेलियन स्टेट सेपरेटिस ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, सेपरेट ऑफ न्यूज़, सपोर्ट ऑफ mutinies began. Nodal pointers, regiment, people of the town and villages, everyone rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fighters the British. जब ये रिवोल्ट शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था तो दिल्ली तक पहुंच गया था. तो रात के अंधेरे में वहाँ से सिपाही जो थे वो वहाँ पहुँचे थे और वहाँ से इनको उखाड़ फेंक दिया था. और ये न्यूज़ जो थी ये बहुत दिनों के बाद मंजराम पे आई कि ऐसे हुआ. इस रिवोल्ट में, इस रेबेलियन में सभी लोगों ने हिस्सा लिया, चाहे रेजिमेंट्स थी, एक रेजिमेंट के बाद दूसरी रेजिमेंट इसमें हिस्सा ले रही थी, इस बगावत में हिस्सा ले रही थी. चाहे गांव के पीपल ऑफ द टाउन, कस्बों के लोग थे, विलेजेस के लोग थे, हर कोई जो लोकल लीडर्स थे, जमींदार थे या चीफ्स थे, वो भी इस काम में आगे थे. तो इस्लाब्लिश, क्योंकि वह अपनी अथॉरिटी यहाँ कायम करना चाहते थे एंड फाइट द ब्रिटिश, और अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करना चाहते थे और उनको निकाल बाहर करना चाहते थे. इन कानपुर, नाना साहब proclaimed himself as Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. In Lucknow, Barjees Qadir, son of Nawab Wajahat Ali Shah, was proclaimed as the new Nawab. He too acknowledged the sincerity of Bahadur Shah Zafar. तो क्या हुआ, कानपुर में नाना साहब जो थे, प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पेशवा के तौर पे पेश किया, मैं पेशवा हूँ. ही डिक्लेयर दैट ही वाज ए गवर्नर. उसने ये ऐलान किया कि वो एम्परर अकबर ने, ये बादशाह जफर जो था उसके दौर में वो गवर्नर था. लखनऊ बिजार कादिर सन ऑफ डिपोज नवाब वजाद अली शाह जो था, उसने वाज प्रोक्लेम्ड एज द न्यू नवाब. उसको नया नवाब बनाया गया था. ही टू एक्नॉलेज द सिंसेरिटी ऑफ बादशाह जफ़र. उसने भी ये कहा कि मैं बादशाह जफ़र के जहाँ में एक जागीरदार था. बेगम हज़रत अली हज़रत महल रोल इन रेबेलियन, उसका बेगम हज़रत महल रोल जो था इस रेबेलियन में, इस बगावत में, इस रिवोल्ट में क्या रहा. झांसी रानी लक्ष्मीबाई along with 20 top joined the rebel spies. झांसी रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उसने भी 20 टॉप के साथ इसके स्पाइज थे, उनके शमूलियत की. इन मदरा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ हैज़ taken over the administration of her state after defeating British. मंदवी रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई लोधी जो थी ऑफ रामगढ़, उसने भी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट. उसने अपनी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन ली आफ्टर डिफीटिंग ब्रिटिश. अंग्रेज़ों को डिफीट देने के बाद, उनको हराने के बाद वो उस एडमिनिस्ट्रेशन पे काबिज हो गई. पोजीशन ऑफ ब्रिटिश रूल अब क्या रहा, क्योंकि हर जगह
बगावत ही बगावत हो रही थी, हर जगह लोग इनके खिलाफ हो रहे थे, हर कोई तबका इनके खिलाफ हो रहे थे। दे वर डिफीटेड इन द नंबर ऑफ बैटल, नतीजा ये निकला कि बहुत सारी लड़ाइयों में इनको शिकस्त फाश से दुचार होना पड़ा। एंड ऑफ द रूल, अब इनका रूल जो था वो ख़त्म होने जा रहा था। टेलीग्राम सेंड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टेलर टू हिज कमांडर इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिश। एंड ऑफ द रूल, जब अब ऐसा लगा कि अब रूल जो था, अंग्रेज़ों का राज जो था वो ख़त्म होने जा रहा था, तो लेफ्टिनेंट कर्नल टेलर जो था उसने अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम दी। उसने कहा एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिश। हाँ, उसमें उसने इस बात की वजाहत की कि अंग्रेज़ लोग जो हैं उन्हें खौफ लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है। और मैन आर कवर्ड बाय द नंबर्स अपोजिट टू देम, हमारे लोग जो है उनको घेरा गया है, बहुत सारे लोगों ने जो उनके मद्दे मुकाबल है, बहुत सारे लोग। द एंडलेस फाइटिंग, एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, हर कोई गांव जो है वो हमारे खिलाफ है, हर कोई ज़मींदार हमारे खिलाफ है, हर कोई पॉलिटिशियन जो है वो हमारे खिलाफ है। गर्ज की कोई भी तबका जो है वो हमारे खिलाफ है, कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो हमारे हक़ में अब बात कर रहा है। सभी के सभी जो है वो हमारी मुखालफत कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, हाँ, हमारी हर कोई गांव जो है वो हमारे खिलाफ है। द ज़मींदार हैव राइजन टू अपोज अस, ज़मींदार जो हैं वो भी हमारी बढ़ चढ़ कर मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए हमारा बुरा हाल है। अब ऐसा लग रहा है कि हमारा ये रूल जो है, हमारा रूल जो है ये ख़त्म होने वाला है। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त, थैंक्स।